विपक्षी नेता तो इतने दुष्ट हैं, इतने खत्म मानसिकता के हैं कि अगर आपके वोट से वोट नहीं आया है तो बिजली लाइन का कनेक्शन कटवा देंगे। है कि जो चाचा भतीजा का गुणगान करता है चापाकल उनको मिलता है। क्यों का है, बंगाल बंगालियों का है, बिहार बिहारियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, झारखंड सबके पापा नहीं है। करेंगे जितने भी जीएम लैंड है वो जीएम लैंड नहीं रहेगा झारखंड। जीएम लैंड रहतों का होगा जिनके दखल में रहेगा, जो दखल खारिज करेंगे हम लोग सर्वे करेंगे। जो लोग का आज पूर्वजों से जमीन का अधिकार है उनको हम लोग रसीद काटने के लिए अनुमति देंगे, बाकायदा वो अपनी रसीद कटाएंगे। जीएम लैंड का विषय नहीं रहेगा, जीएम लैंड का विषय नहीं रहेगा। जीएम लैंड क्यों बना मालूम है? जीएम लैंड इसलिए बना ना कि कल को मान के चलिए यहाँ अगर कोई स्कूल बनाएंगे तो भाई तो जमीन आसानी से ले लेंगे। अगर ये जमीन किसान का रहेगा तो हमको पैसा देना होगा, 50,000 रुपए डिसमिल देना होगा, 30,000 रुपए डिसमिल देना होगा, देना नहीं पड़ेगा। इसलिए रघुवर दास के टाइम में बड़ी चालाकी के साथ जीएम लैंड को लैंड बैंक बना दिया, लैंड बैंक बना दिया। क्यों बना दिया ना? उनको किट्टी पीस बनाना है, उनको तिलैया का डैम बनाना है, उनको कोणार्क डैम बनाना है, उनको माइथन डैम बनाना है, उनको पंचायत डैम बनाना है। भाई डैम से किसको फायदा मिल रहा है? ईमानदारी से बोलिए। ज्यादा फायदा तो उद्योगपति को मिल रहा है, हमें कितना फायदा मिल रहा है? ठीक है बिजली बनता अच्छा बात है, लेकिन ये तो कहावत है कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। समस्या का निदान होगा जिस दिन हम लोग संवैधानिक पदों पे। सबसे पहले डोमिसाइल के मूवमेंट बाबूलाल मरांडी के टाइम में 2002 में फैला। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं बाबूलाल मरांडी के समय को याद कीजिए क्या हुआ था। हमने भी बार बार कहा लिए कि 2002 का समय नहीं है, 2024 का टाइम है। हम वैकेंसी को उठा के देखेंगे, चाहे वो टीचर के बहाली रहे, चाहे वो असिस्टेंट लेब के बहाली रहे या अन्य कोई भी बहाली रहे, गाँव में ओकरे वैकेंसी में जन करके लो, गाँव में नौकरी ओकरे मिल लो जो झारखंड के लगो, शहर में ओकरा मिल लो जो गेट झारखंड, क्योंकि शहर में पैसा हो, शहर में ओकरा दाम मिलते एक एक बहाली के। यानी कितना साजिश के साथ हमने सीट के बेचल जा रहा है, हमने नौकरी के प्रदेश से आदमी के बेचल जा रहा है। आज देख ले अभी रांची में कुछ दिन पहले हमने देवेंद्र के नेतृत्व में जो सहायक पुलिस कर्मी आंदोलन कर ले, हालांकि हमने 3 साल और 3,000 रुपया बढ़ाए दे गए, लेकिन आज लाठी खाई गए, पारा टीचर अगला दिन लाठी खाई गए। आज पंचायत सचिव धरना में बैठा लो, कहीं जाके देख ले तो कोई डैम के किनारे विस्थापित धरना में बैठा लो। अगर पूरा झारखंड धरना में बैठा है, कोई राजभवन में धरना में बैठा है, कोई मुख्यमंत्री के आवास में धरना में बैठा लो, कोई किसी माइंस के सामने धरना में बैठा लो, कोई कलेक्टर के ऑफिस के सामने धरना में बैठा लो, कोई वीडियो के ऑफिस के सामने धरना में बैठा लो। अरे जब झारखंड के आदमी धरना में बैठा लो तो कमाई क्या कर रहा था? सवाल है ना। हर कोई तो धरना में है, पारा टीचर धरना में, रसोईया धरना में, आंगनबाड़ी के दीदी धरना में, जल सहिया धरना में, पंचायत सचिव धरना में, स्वयं सेवक धरना में, सहायक पुलिस कर्मी धरना में, अनुबंध कर्मी धरना में, पारा मेडिकल स्टाफ धरना में। तो भाई इस राज्य में कमाई के कहेगा? स्पष्ट क्या चाहिए कि झारखंड राज्य आज 24 साल में गए। इस राज्य के अलग करने में बहुत लंबा संघर्ष है, लगभग 88 साल। चूंकि इतिहास बोला है कि पहली बार 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग कट गया, तबे झारखंड भी डिमांड कर रहा है कि हमको भी सेपरेट कर, हम भी बिहार के साथ नहीं रहे। 1912 में पहली बार मौखिक रूप से झारखंड अलग करे के बाद उठवल गया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत देश आए 1928 में, तो लिखित रूप से पहली बार झारखंड अलग करे के बाद उठवल गया। ऐसा करते करते करीब 1939 में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में, कार्तिक उरांव के नेतृत्व में, तो 1970 के टाइम में गए विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय, दिसंबर शिबू सोरेन, निर्मल महतो, न जाने सैकड़ों शहादत दिया गया। तब जाके 2000 के भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के दिन झारखंड के 46% बिहार के भूभाग के उस समय के 18 जिला के 79,714 वर्ग किलोमीटर के काट के अलग झारखंड बना के दिया गया। लेकिन आज सवाल है कि केवल झारखंड हमने नक्शा में अलग मांगा, लेकिन केवल झारखंड हमने नक्शा में अलग मांगा लिए। आज हजारीबाग जिला है, हजारीबाग में जितना भी साधन संसाधन है, हजारीबाग के जितना भी चाहे यूनिवर्सिटी
वहाँ चल जाओ, एक सर्वे कर ले, तमाम बढ़िया कॉलेज, चाहे वो मेडिकल के रहे, इंजीनियर के जगह रहे या अन्य जो भी जगह या व्यवस्था है, वहाँ तो एक सर्वे कर ले कि झारखंडी कितने हैं और गैर झारखंडी कितने हैं। विनोबा भावे हमारे एक प्राचीन विश्वविद्यालय, प्राचीन नहीं 1992 का है, लेकिन पुराने विश्वविद्यालय कह सकते हैं, पुराने विश्वविद्यालय में से एक विनोबा भावे विश्वविद्यालय है। आज वहां आप जाके पता कर लीजिए कि कितने झारखंडी हैं और कितने गैर झारखंडी हैं। लगभग 75%। तो भाई अगर झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी, झारखंड राज्य लड़ने के बाद भी, मरने कटने के बाद भी, अगर यूपी के लोग, बिहार के लोग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के लोग अगर यहाँ के शासन व्यवस्था को चलाएंगे, यहाँ के ठेकेदारी में उनका वर्चस्व रहेगा, यहाँ के आउटसोर्सिंग में उनका वर्चस्व रहेगा, यहाँ की एजेंसियों में उनका वर्चस्व रहेगा, तो झारखंड बनाना ही क्यों था? झारखंड बढ़ाना ही क्यों था? अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में उनकी पकड़, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था में उनकी पकड़, यहाँ की नौकरियों में उनकी पकड़, यहाँ की प्रशासनिक सेवाओं में उनकी बड़ा पकड़, यहाँ की जुडिशियरी में उनकी पकड़, तो झारखंड बढ़ना ही नहीं चाहिए था। मैं आप बता दीजिए, अगर हमारा एक भी अल्फाज गलत है तो हम लोग कल से घर में बैठ जाएंगे। आप कहीं चले जाइए, आप हाईकोर्ट भी चले जाइए, वहाँ जज की संख्या गिनिए, आप कहीं चले जाइए, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप किसी विभाग में चले जाइए, हर जगह झारखंड के लोगों के साथ 100 साल अत्याचार की जो दास्तान चलाई गई थी आज से सैकड़ों साल पहले से आज तक वही बड़ी। इसलिए आज हम लोग एक नया प्रयास करने आए हैं और साफ कहने आए हैं, हमारे राज्य से 14 साल बाद एक राज्य बना था, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से कट के 2014 में एक राज्य बना, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। आज तेलंगाना राज्य जीडीपी के मामले में भारत का दूसरे नंबर का राज्य है। करंट स्थिति क्या है, शायद आप लोग या तीसरा होगा या दूसरा होगा, यानी 14 साल बाद एक राज्य बनता है और भी उस राज्य में हमारी तरह माइंस नहीं है, हमारी तरह स्रोत नहीं है, हमारी तरह संसाधन नहीं है। आज वो राज्य भारत देश में जीडीपी देने के मामले में दूसरे नंबर का राज्य है। और अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो हम भी हैं टॉप में, लेकिन पीछे से, हम पीछे से टॉप में। अभी कौन झारखंड? जो झारखंड कोयला देता है, जो झारखंड अभ्रक देता है, जो झारखंड यूरेनियम देता है, जो झारखंड थोरियम देता है, जो झारखंड मीथेन गैस देता है, जो झारखंड लौह अयस्क देता है, जो झारखंड तमाम प्रकार के अयस्क देते हैं, आज वो झारखंड कहाँ है? अगर शिक्षा की बात करें तो पीछे से, स्वास्थ्य की बात करें तो पीछे से। अगर आप स्वास्थ्य हाल जानना चाहते, स्वास्थ्य हाल जानना चाहिए, हर एक इंसान को स्वास्थ्य भी हमारा अधिकार है। आज अगर स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे राज्य का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का केंद्र कौन सा है? रिम्स है। झारखंड में सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र, पहले हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी रिम्स को कि यदि आप व्यवस्था नहीं दे पाते हैं तो बंद कर दे। यानी हमारे राज्य के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र पर भी सवाल खड़ा है। इतना लूट मचा है, इतना भ्रष्टाचार फैला है, इतना करप्शन है, इस राज्य के सर्वोच्च स्वास्थ्य केंद्र में सवाल खड़ा है, रिम्स में सवाल खड़ा है। और ये सवाल हमने नहीं, इस राज्य के माननीय हाईकोर्ट ने खड़ा किया कि बंद कर दीजिए। तो भाई ये राज्य बना किसके लिए? आप हमारे स्वास्थ्य की बात नहीं करोगे, आप हमारे शिक्षा की बात नहीं करोगे, आप हमारे रोजगार की नहीं बात करोगे, तो ये राज्य क्या केवल मुख्यमंत्री बदलने के लिए बना है? ये राज्य क्या कुछ परिवारों के लिए बना है? आप बताइए। हम तो सुने थे कि खाली हेमंत दादा ही अपने परिवार को देख रहे हैं, यहाँ जानकी यादव और अमित यादव भी सब चाचा भतीजा है। ऐसे कैसे चलता हो चाचा भतीजा? ये घर ग्राहक तोहनिया साहब, आ बेटा आप बताओ तोहनिया साहब। हम तो सोचे थे कि खाली जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री साहब हैं वो आनंद फानंद में कल्पना भाभी को चुनाव लड़ाए, गांडे से गांडे जीत गई, चंपई चचा को बैठा दिए, मुख्यमंत्री बन गए। तो बिल्कुल आप 3 महीना माननीय मुख्यमंत्री 3 महीना कुर्सी से बाहर नहीं रह सके, तो सोचिए हम लोग 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल घर से बाहर जाते हजारीबाग के लॉज में कैसे? आप माननीय मुख्यमंत्री 3
महीना मुख्यमंत्री की कुर्सी से, जबकि अब तो विधायक थे, आप परहेट से विधायक थे। विधायक का भी पेमेंट 3 लाख के आसपास आई है। विधायक की नहीं भी रहते तो 50,000 महीना मिल लिया जाता। फिर भी आप 3 महीना मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर नहीं रह पाए, तो सोच के देखिए उन छात्रों का जो अपने गांव को छोड़ के, अपनी माता पिता को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के हजारीबाग में, रांची में 10 सालों से 15 सालों में एक 10 बाय 10 के कमरे के तापमान को सहते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कैसा बीत रहा होगा। कुछ परिवार के लिए झारखंड अलग हुआ था, चाहे वो किसी का परिवार रहे, मुख्यमंत्री का परिवार रहे, चाहे बरगट्ठा के चाचा भतीजा का परिवार रहे, चाहे हजारीबाग के यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा का परिवार रहे, चाहे गिरिडीह में चंद्रप्रकाश चौधरी जी और उनके भतीजा सिल्ली के नेताजी का परिवार रहे। ये राज गिने चुने परिवार के लिए अलग नहीं हुआ था, ये राज अलग हुआ था 3.5 करोड़ जनता अलग हुआ था उनकी सुरक्षा के लिए, ये राज अलग हुआ था उनकी बेहतर स्थिति के लिए। तो इसलिए आज 24 साल के बाद भी, आज 24 साल के बाद झारखंड का हर एक युवा जो थोड़ा सा भी राजनीति को समझता हो, जो थोड़ा सा भी राजनीतिक ज्ञान रखता हो, आज गांव की गलियों में, आज खेतों की पगडंडियों में, आज चाय की दुकान में, पान की दुकान में बैठकर ये चर्चा करता है कि राज्य किसके लिए बना था। कटरा के लोग बम्बई में मिले थे, यही जयनगर पिच्चों के लोग बम्बई में मिले थे, यही राजधनवार के लोग हैदराबाद में मिले थे, यही बिशुनगढ़ और बगतपुर के लोग पूरी दुनिया में मिलते हैं। तो ये सवाल तो आज राज्य जो राज्य 40% खनिज संपदा देता हो, जो राज्य के कण कण में खनिज है, जो राज्य करोड़ों का टर्नओवर देता हो, वो राज्य किसके लिए, किसकी झोली में ये राज्य। आज यहाँ के नौजवान पलायन करके प्रदेश जा रहे हैं, आज यहाँ के नौजवान पलायन करके विदेश जा रहे हैं, और विदेश जा नहीं रहे। प्रत्येक 15 दिन में बड़ा दर्दनाक, एक दुखदाई, एक पीड़ादायक तस्वीर सामने आती है, जब दुबई से, मलेशिया से, सूरत से, हैदराबाद से, केरल से एक डेड बॉडी घर आती है। बहुत ही पीड़ादायक तस्वीर सामने आती है। हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन नुकसान उनका होगा, चाचा भतीजा नुकसान होगा, नुकसान होगा डीसी छवि रंजन जैसे पदाधिकारियों का, नुकसान होगा इंजीनियर वीरेंद्र कुमार जैसे लोगों का, जिनका बेटा तीसरे दिन में 35 घर का टी-शर्ट बदलता था, उसको बनियान में घुमाए। नो डाउट हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा, बिल्कुल दुनिया की रीत है, जो भी पावर में आता है नुकसान होता है, लेकिन हम लोग पावर में आएंगे तो नुकसान होगा। मिले हुए हैं जो करप्शन के साथ जुड़े हुए हैं, नुकसान उनका होगा जो बालू की गाड़ी से चंदा लेते हैं, क्योंकि आसान नहीं है झारखंड को मुक्ति दिलाना। झारखंड अलग हुआ है, आज भी मुक्त नहीं हुआ है। जब हाथों से रसीद कटा जाता था, रसीद लगान जो भी आप बोले, पर्चा जो आपके जमीन का काटा जाता था, उस समय जो सुविधा थी, आज जब से ऑनलाइन हुआ है, कितने किसान यहाँ है जिनको फ्रेश रसीद कटता है। अरे आपका फलना प्लॉट छूट गया है, तो एगो प्लॉट आपका उसका नाम में चढ़ गया है, तो पंजी 2 में शो नहीं कर रहा है, तो ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। ये समस्या है कि नहीं, है कि नहीं? 95% किसानों की समस्या है। इस बात को हम लोग कहेंगे नौकरी तो सेकेंडरी है मेरे हिसाब से, प्राइमरी आपका जमीन है, क्योंकि नौकरी हर कोई नहीं करेगा, लेकिन खेत से जो अनाज पैदा होगा उससे पेट हर किसी का भरेगा। तो अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं, जीत के जाते हैं, तो सबसे पहले ये काम करेंगे, सीधे प्रखंड के जितने पदाधिकारी हैं उनको सीधा हिदायत होगा कि आप जनता दरबार लगाइए, और सबसे पहले जो रसीद के मोटेशन में गड़बड़ी है उसको बैठ के सुधारिए, नहीं तो आपको सुधार देंगे। भारत जनता का देश है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा। जनता जिसे चाहे राजगद्दी पे बैठा सकती है, और जनता जिसे चाहे उठा के पटक सकती है। इस बात पे